तो हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो जैसा कि हमने कल इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट्स का सेशन किया था, तो आज हम सीखने वाले हैं कि पावर पॉइंट में हम सिंपल बेसिक स्लाइड्स बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं पहले पावर पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा पावर पॉइंट आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, वो करना है आपको डिजाइन। ठीक है, अब ये सिंपल डिजाइन है हमारे पास, यहाँ पे बड़े सारे डिजाइन हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा एरिया जो है वो किसके लिए रहना चाहिए, जैसा मैंने आपको बोला था, प्लेस होल्डर के लिए। ठीक है, टेक्स्ट प्लेस होल्डर के लिए हमें कम स्पेस चाहिए और प्लेस होल्डर के लिए ज्यादा चाहिए। तो हम उसके हिसाब से पहले साइज ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला साइज, या आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला साइज है, यहाँ पे बड़े सारे आपको मिल जाते हैं। जो सभी आप यहाँ से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ले रहा हूँ। तो इस शेप को मैं ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा छोट रहेगा, इसको कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और इसको कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हम अपनी स्लाइड्स की सेटिंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, कोई भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले, स्लाइड करने स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो किसी बिजनेस की हो, एजुकेशन की हो, तो उसका यहाँ पे नाम लिखा रहता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, CSC एजुकेशन में। बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये होम पे जाएंगे, जो भी साइज आपको यहाँ पे करना है वो साइज आप सिलेक्ट कर दोगे। लोग लोगों को CSC एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपने कलर चेंज करना है, वो भी चेंज कर सकते हो, सेम वर्ड की तरह ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे हम जो फंडामेंटल्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, या जो भी उसके अंदर हमें कुछ कोर्सेज होते हैं, वो हम यहाँ पे वो करते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिया है, बट ये यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। तो ये वाला लेते हैं, तो इसका हमें कलर चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे, फुल स्केल पे जाएंगे। ठीक है, ये आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इसका कलर। और टेक्स्ट का जो कलर है, ठीक है, वो सिंपल आप होम पे चला जाओगे, यहाँ से जो कलर भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या चैप्टर होता है, तो सबसे पहला होता है एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हम लिख देंगे, यहाँ पे नंबरिंग लगा के हम लिख देंगे 1। एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब जो आपका ऊपर वाला है, ये वाला है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका थोड़ा साइज कर देते हैं बड़ा, ताकि ये हमें दूर से ये दिखे। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम बड़ा। ठीक है, ये वाला जो हमारा यहाँ पे है, इसको हमने कर लें बोल्ट, ये तो हमने नीचे लिया है। ठीक है,
इसको देखो, यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन हमें मिलते हैं। मुझे चाहिए अपर केस में, ये वर्ड में भी मिल जाता है, बट मुझे ये बोल्ट में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये नॉर्मल हैक। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे आप, नंबर 2 लिख लोगे। जैसे नंबर 2 पे हमारे क्या आता है, जो होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे चला जाएंगे और ऊपर केस पे बोलेंगे। ठीक है। ऐसे ही थर्ड वन हमारा रहेगा, वो होता है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ, ठीक है। ऐसे फोर्थ पे चला जाएंगे। फोर्थ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आप इसको चाहो तो यहाँ पे आप इसको पूरा लिख लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो कुछ लोअर केस कुछ सेंटेंस उसमें होता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट फाइंड द नंबर पे क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। नंबर 6, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नंबर 7, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट। ठीक है, देखो मैंने इसमें अभी कुछ भी आपको कोई मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 पे कंप्यूटर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे नंबर 9 पे करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से दूसरी स्लाइड लाने के लिए यहाँ पे करते हैं, सीधा एंटर करते हैं, ये लगे बीच में से। ठीक है, अब कैप्चर इसका वही रहेगा, तो आपको क्या करना है, इस कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, और एक बार इस पूरे को कर लोगे सिलेक्ट, इसका साइज। ठीक है, इसको कर दोगे आप यहाँ पे ऊपर। ठीक है, या आप इसको ऐसे बीच में छोड़ दोगे इतना सा। ठीक है, डिजाइन के लिए छोड़ दोगे, और थोड़ा नीचे कर दोगे, इतना एरिया से बढ़ा लोगे। ठीक है, तो ये एक तरह का शेप ही होता है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसका साइज कर देते हैं, और ठीक है, ये हमने इसका साइज कर दिया, और इसके अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर। तो यहाँ पे हम नंबर डालने वाले हैं अभी, कौन सा, जैसे हमारा 9 तक हुआ था ऊपर, यहाँ पे डाल देते हैं 10। ठीक है, तो नंबर 10 पे क्या होता है हमारे पास, मेमोरी डिवाइस।
ठीक है। ऐसे 11 को क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट। ठीक है। कंप्यूटर पे होता है प्रोटीन इंटरप्रेट। नंबर 14 असेंबलर। नंबर 15 कंप्यूटर। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वो नेक्स्ट स्लाइड, तो सेम इसको कर लोगे आप कॉपी पेस्ट। ठीक है। यहाँ पे ये दिक्कत आपको आएगी, साइज ऐसे काम करके इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट लिया था। ठीक है। यहीं से इसका साइज कर दोगे बड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 15। ठीक है, उसके बाद हो गया 16। नंबर 16 पे हमारे पास क्या होता है, वो रहता है फ्लो चार्ट। नंबर 17 फ्लो चार्ट सिंबल। नंबर 18, तो वो रहता है हमारे पास SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। या आप इसको चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। तो ये जितने भी चैप्टर्स होते हैं ये हमारे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक हमारा जो काम था वो हमने एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ले लिया। ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो हमने यहाँ पे कलर फिल किया है, ठीक है, तो कुछ इस तरह का कलर है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं या नो फिल भी। ठीक है। अभी जो नॉर्मल कलर है ये, तो हम इसको चेंज करके किसी और कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइट सा कलर आपको चाहिए तो उसमें भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। तो इसको मैं ले रहा हूँ रेड कलर के अंदर। ठीक है। और ये बाकी का जितना भी है रेड पे दो। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो। ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, इसको सेम जो वर्ड में हम करते हैं। ठीक है। अब देखो कितना सही लग रहा है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो यहाँ पे भी हमें कुछ यही करना है। ठीक है। इसके अंदर अगर कलर फिल करना है तो वो भी हम कर लेंगे, बट इसको आप ऐसे सेंटर में रहने दोगे जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे रखा है। ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे भी इसके ऊपर। ठीक है। अब इस पे अगर आप कोई शेप लगाना चाहते हो,
मान के चलो हम यहाँ पे सीएससी का लोगो देना चाहते हैं, इसमें भी देना चाहते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे, शेप्स पे, और यहाँ हमें रोड में लेना है। जिस भी शेप में लेना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, सेम इट इज वर्ड के अंदर जैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया यहाँ से, और कंट्रोल भी। ठीक है, और नेक्स्ट ऐसे, कंट्रोल जी। ठीक है, तो जहां पे मैंने ऊपर लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये सेम वहीं पे आ रहा है। आप इसको चाहो तो ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताई थी। ठीक है, अब देखो इसको हम टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, जो ये वाला हमारा है इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे, सेम जैसे शेप फिल करते हो आप पिक्चर पे। और यहाँ पे हमने अगर सीएससी का लोगो देना है, या कंप्यूटर का देना है, पीसी का भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीएससी एकेडमी लोगो, या सीएससी ट्रेनिंग का एकेडमी का लग गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग का देना चाहता हूँ, तो मैंने पिक्चर पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने पहले से सेव करके रखे हैं, तो सीएससी ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, ट्रेनिंग का पीएनजी, ये आ। ठीक है, अब आउटलाइन पे मैं इसको क्या करने वाला हूँ, नो ओटी। ठीक है, अब हल्का सा इसको मैं इस कलर में मर्ज करने वाला हूँ, उसके लिए मैं सॉफ्ट एजेस पे जाऊंगा। ठीक है, और मैं इसको ऐसे करूंगा, मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा, और बाकी की जो स्लाइड्स है इन पे भी लगा दूंगा, ये देखो। ठीक है, कंट्रोल। ठीक है, तो ये स्लाइड्स जो है, अब आप आगे जितनी भी स्लाइड्स बनाना चाहोगे बना सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है। पहली जो आपकी रहेगी वो क्या होगी, कुछ इस तरह से भी होगी। अब ये वाला हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसका हम कलर ब्लैक करना चाहते हैं, इसे हमने कर दिया ब्लैक। अब ये वाला जो है यहाँ पे, ये ज्यादा व्हाइट में सही लग रहा है, तो हम इसको व्हाइट में कर रहने देते हैं। ठीक है, बट इसको हम एक चीज करने वाले हैं, बोल्ड है। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा, इसको भी हम बोल्ड करके थोड़ा सा और फास्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी, और यहाँ पे भी ऑलरेडी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं बोल्ड करने वाला हूँ, इसको भी मैं बोल्ड करने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, बाकी की सारी सेटिंग्स इसके अंदर ऑलरेडी डली होती है। जस्ट नीड टू। ठीक है, हल्का सा साइज छोटा, इसमें भी यही हुआ है, बोल्ड करने के बाद तो इसका भी हल्का सा साइज छोटा कर दिया। ठीक है, सेव करने के लिए वही, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट सेव कर लोगे। ठीक है, तो ये किसकी स्लाइड है, हम इसको लिखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, पीपीटी। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पूरी समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ऊपर हमारा जो हमने सेव किया उसका नाम आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करना चाहते हो कि एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पे, टॉपिक वन जो है उसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको मैं कंट्रोल सी। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है इसको मैं करने वाला हूँ और थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, बड़ा किस लिए करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरी दो चीजें लगनी है। एक तो लगेगा हमारा सेंटर का नाम। ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट। ठीक है, 32 साइज करना है हमने इसका, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ, क्या है हमारा पहला, पहला चैप्टर क्या है हमारा, इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे चला जाता हूँ मैं। ठीक है, चलो, ठीक है, यहाँ पे एंटर,
और इसको करने वाले हैं सो ब्लैक। इसका साइज और छोटा करने वाले हैं, इसको सिंगल लाइन में लाने वाला हूँ। मतलब जस्ट एक एंगल। इसका कलर जो है मैंने कर दिया है। ठीक है। तो एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या आता है, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर की खोज हुई कैसे, ये कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनकी वजह से एक कंप्यूटर की खोज करने में हमें हेल्प हुई। ठीक है, तो वो सारी वो चीजें होंगी। तो फिलहाल के लिए आज का इतना ही सेशन था, जैसे मैंने आपको बताया है, आप सिंपली इसको ऐसे करना। नेक्स्ट में आपको पूरा फंडामेंटल का यहाँ पे स्लाइड्स के थ्रू मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, जो जो उसका बेसिक होगा हमारा। और दूसरा एक तो आपको रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे स्लाइड्स का भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं अभी आपको बाकी चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट आपको बेसिक बताऊंगा ताकि आपको पावर पॉइंट की अच्छे से नॉलेज मिले। ठीक है।